सीयूटी का एग्जाम मई मंथ में कंडक्ट होने जा रहा है। ऐसे में स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं डेट शीट ताकि अपना एग्जाम को लेकर प्लानिंग कर सके, स्ट्रैटेजीज बना सके और सीयूटी के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्लास 12 की तरह आप लोगों की डेट शीट यहाँ पे नहीं मिलेगी। ये एग्जाम मल्टीपल फेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है और इन फेजेस के दौरान आप लोगों को सिटी इंटीमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप लोगों के पास मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने का ऑप्शन आता है। इस एग्जाम के अंदर 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे। तो अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो आप सोच सकते हो कि कितने सारे एग्जाम्स एनटीए को कंडक्ट करवाने होते हैं। तो ये टोटली कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है जो अभी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के डेट शीट को लेके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सके। बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। एनटीए ने अभी तक जो हमारे पास ऑफिशियल डेट्स दी हैं इसके अकॉर्डिंग 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में आप लोगों के एग्जाम जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी कि भाई 20 दिन के बीच में हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा तो किसी स्टूडेंट का एग्जाम 11 तारीख को भी पढ़ सकता है, किसी स्टूडेंट का एग्जाम 23 तारीख को भी पढ़ सकता है। वो टोटली डिपेंड करेगा एनटीए के ऊपर। तो यहाँ पे आपको कोई भी फिक्स्ड कैलेंडर नहीं मिलने वाला। जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस डोमेन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं उस डोमेन के अंदर आपको मल्टीपल फेजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि जीएटी का एग्जाम, लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऑप्ट करते हैं। तो इनको सेम डे में कनेक्ट करवाना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे में क्या करा जाता है, इनको मल्टीपल फेजेस के अंदर स्प्लिट कर दिया जाता है। हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल शेड्यूल मिल सकता है। अगर आपकी क्लास के अंदर सेम टाइम पे फॉर्म भी अगर आपने भरा है जीएटी का तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी कि सबका एग्जाम अलग अलग सेंटर पे अलग अलग दिन पड़े। तो ये चीजें प्रॉपर्ली डिपेंड करती है एनटीए किस तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो एग्जाम आपके अलग डेट पे हो सकते हैं, अलग शिफ्ट में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर में आती है सिटी इंटीमेशन स्लिप। यहीं से आप लोगों को पता चलना शुरू होगा कि आपका एग्जाम किस दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपको 10 से 12 दिन पहले प्रोवाइड करी जाएगी। अभी आपका फुली फोकस होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सिटी इंटीमेशन का एक सैंपल मैंने दिया है। तो टेस्ट सेंटर सिटी यहाँ पे मेंशन रहेगी कि किस सिटी में आपका एग्जाम होने जा रहा है, डेट मेंशन रहेगी और टाइम मेंशन रहेगा। किस जगह पे होगा ये टोटली आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन करा जाएगा। तो ये सिटी इंटीमेशन स्लिप है जो आप लोगों को 10 से 12 दिन पहले प्रोवाइड करी जाएगी। अब देखिए होगा क्या, मल्टीपल डेज में, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम स्प्लिट हो जाएगा। अब आपने अगर 5 सब्जेक्ट चूज करे हैं तो हो सकता है कि आपका एक दिन के अंदर 3 टेस्ट पहले लिए जाए और नेक्स्ट डे पे 2 टेस्ट आपके ले लिए जाए, क्योंकि 5 टेस्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए एक हेक्टिक प्रोसेस हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेम स्टूडेंट के एग्जाम 3 दिन में फिनिश हुए हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम भी 2 से 3 दिन के अंदर फिनिश हो सकता है कि एक ही दिन में सभी टेस्ट का आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दिया जाए, टेस्ट सिटी सेंटर पे मेंशन कर दिया जाए। तो मल्टीपल डेज के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अगर आपने 5 डोमेन चूज करे हैं तो प्रोबेबिलिटी कि मल्टीपल डेज में आपका एग्जाम हो सकता है। अगर आपने 2 ही डोमेन लिए हैं तो हो सकता है कि सिंगल डे पे आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। अब मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो देखिए यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आता है। ये सभी टेस्ट इंडिविजुअल होता है, क्योंकि एनटीए जब आपको एग्जाम की ड्यूरेशन बताता है अपने एग्जाम पैटर्न के अंदर तो बोला जाता है कि 60 मिनट्स पर एग्जाम आपको दिए जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके 3 एग्जाम हुए तो 180 मिनट का एग्जाम आपका पहला हो गया, दूसरा शिफ्ट के अंदर आपका 2 घंटे का एग्जाम हो गया। तो इस तरीके से आपका टाइम स्लॉट डिवाइड हो जाता है पर एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं और शिफ्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो शिफ्ट में बेसिकली क्या होता है, एक शिफ्ट आपकी होती है 9 से 12 बजे की, दूसरी शिफ्ट होती है 3 से 6 बजे की। अब एडमिट कार्ड को समझते हैं। तो एग्जाम के जो सेंटर की डिटेल्स होती है वो आपके एडमिट कार्ड में डिटेल में मेंशन करी जाती है। स्पेसिफिक वेन्यू कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा है मेंशन करा जाएगा। एग्जाम की डेट और शिफ्ट कौन सी होने वाली है, टाइम स्लॉट प्रॉपर्ली आपके एडमिट कार्ड में मेंशन करा जाएगा। वो हमें अभी इनिशियली नहीं बताया जाता, ये आपको पता चलता है 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड के अंदर। एंट्री के लिए मैंडेटरी होता है एक वैलिड आईडी प्रूफ के साथ में। जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको नेम, फोटोग्राफ और सब्जेक्ट कोड्स इमीडिएटली चेक कर लेने हैं। अगर इनमें कोई गड़बड़ आपको दिख रही है तो डायरेक्टली आपको एनटीए को कांटेक्ट कर लेना है। जितने जल्दी आप करोगे उतना जल्दी ये सारी चीजें रिजॉल्व करी जा सकती है। अब एक राइट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। जब आपको पता चल गया कि भाई सबसे पहले इंटीमेशन स्लिप आएगी, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को ही आपको फॉलो करना है। ज्यादा मटेरियल अगर आप देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्ट्रेटेजीज को बार बार बदलो मत, स्ट्रेटेजी बार बार बदलने से आपके प्लान चेंज होंगे, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने लगोगे बार बार, तो एक लूप बन जाता है यहाँ पे। तो अपनी स्ट्रेटेजी को अपने डोमेन्स के अकॉर्डिंग बनाना शुरू करो। कितना टाइम आपके पास है, आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम 11 मई को ही होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं। आपने पूरे साल अपने डोमेन्स पढ़े हैं, अब टाइम है उनके ऊपर प्रैक्टिस करने का। अगर आपने मॉक टेस्ट पे अपना अच्छा प्रैक्टिस करा, आप बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो, यानी कि आप अपने एग्जाम को इतना फेस कर रहे हो बार बार, तो आपको एग्जाम के टाइम पे नर्वसनेस नहीं होगी और आपका एग्जाम काफी स्मूथ जाएगा। आपको डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना है। अभी वही टाइम है, देखिए मैं यही बोलूंगा कि हमारे पास बहुत
बहुत ही लिमिटेड सा टाइम बचा है। ऐसे में आपको रील्स देखना, यूट्यूब चलाना बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ताकि आप लोग अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में लगा सको, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से आपको बचा के रखना है। और अगर आप यूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हायर एजुकेशन से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा बैच मिशन एडमिशन, जिसके अंदर हम मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम को कवर कर रहे हैं। सीयूटी के अंदर आपके पास टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का तो ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया की ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों का स्कोर कंसिडर करती है, तो उसके लिए भी हम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, तो 5 to 7 के अंदर कंप्लीट कोर्स की एक्सेस आपको मिल जाएगी। IPUCT एंट्रेंस एग्जाम की भी हम आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम हमारा एक सिंगल कोर्स कवर करता है, जिसमें आप लोगों को हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के लेक्चर्स मिल जाते हैं, ई बुक्स मिल जाते हैं और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, आप इसको डाउनलोड करके हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लासेस देख के प्रॉपर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि डेट शीट क्या होती है, कब आपका एग्जाम होता है, कौन से स्लॉट में कब आएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को अब इनिशियली पता चल चुकी है। तो इन चीजों में अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने एग्जाम के लिए एक सही स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो। आप लोगों को डेफिनेटली एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।